हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक बार फिर से डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कुछ फॉर्मूलेज, आइडेंटिटीज़ वगैरह ना, जो हमने 10th क्लास में भी स्टडी किया था। देन हमने क्वाड्रेंट पढ़ा, देन कन्वर्टिंग पढ़ा, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। इसके बाद पार्ट 2 में हम देखेंगे कि कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, देन साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है हमारा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है हमारा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एंड कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो आज हम इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे एंड कुछ कोऑर्डिनेट पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। कुछ कोऑर्डिनेट्स के एप्लीकेशन है जिनको हम आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, इफ sin x is equals to -1/2 and x lie in third quadrant, find all other trigonometric ratios। क्लियर? sin x is equals to -1/2 है तो, और x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और हमें फाइंड करना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, जैसे कि cos x इज इक्वल टू होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर x। हमने पढ़ा था cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर को ट्रांसफर किया तो रूट लग गया। तो cos x इज इक्वल टू √1 माइनस 1/2 माइनस का स्क्वायर, तो हो जाएगा √1 माइनस 1/4। देन एलसीएम लेंगे 4 का, तो 4 बन जाए 4 माइनस 1 3/4। ओके, तो इसका हो जाएगा √3/2। अब हमें ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि ये जो cos x है ये किसका होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, है ना। मॉड इसलिए लगा है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इसके अंदर। तो मॉड हटेगा तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, तो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पर। x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, इट मीन्स cos x not lie in third quadrant, then it will be negative, so it is negative। क्लियर? ना अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं। जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको फाइंड करना है। तो tan x को फाइंड करना है। देखेंगे tan x इज इक्वल टू साइन x अपॉन cos x। ओके, तो साइन की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस का, एंड cos की वैल्यू है माइनस के √3/2। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल 1/√3। क्लियर है? ऐसे ही फिर हम cot x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो cot x इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan x, देन 1/√3। तो रेसिप्रोकल होगा, कितना हो जाएगा, √3। देन हम फाइंड करेंगे sec x। sec x इज इक्वल टू 1/cos x। तो cos का रेसिप्रोकल होगा यहाँ, तो 1/cos की वैल्यू है -√3/2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/√3। नेक्स्ट cosec x फाइंड करना है। तो cosec x इज इक्वल टू होता है 1/sin x। तो 1/sin की वैल्यू है माइनस का 1/2, देन ये हो जाएगा -2। दिस इज द आंसर। तो मतलब इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जिनसे हम अलग अलग वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इफ tan x इज इक्वल टू 3/4 एंड x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो tan x हमें दिया है वो कितना है 3/4, और x जो लाई कर रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर साइन एंड cosec पॉजिटिव होता है एंड ऑल आर नेगेटिव होते हैं ना। क्लियर? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, नेगेटिव, साइन और cosec को छोड़कर, एक्सक्लूडेड साइन एंड cosec। तो tan x इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 3/4। क्लियर है? tan x से हम क्या निकाल सकते हैं, sec x की आइडेंटिटी होती है √1 प्लस tan स्क्वायर x। ओके, तो √1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, √1 प्लस 9/16
देन एलसीएम लेंगे 16, 16 बन जा 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 अपॉन 16 का रूट, दिस इज इक्वल टू 5/4। ओके, दिस इज sec x। अब ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, देखेंगे मॉड लगा देंगे इस पर, तो देखेंगे कि यहाँ पर sec लाई नहीं करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये है, सॉरी माइनस का है ये, तो sec सेकंड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो इसका आएगा वो कैसा आएगा, वैल्यू नेगेटिव होगा, है ना। तो दिस इज नेगेटिव π/4, sec x इज इक्वल टू माइनस का π/4। sec से हम क्या निकाल सकते हैं, cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन sec x, देन 1 अपॉन sec की वैल्यू है -5/4, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4/5, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। इसी तरीके से हम tan से cot भी निकाल सकते हैं, जैसे हमारा tan x इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन cot x, ना, तो cot x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन tan x, तो 1 अपॉन tan x की वैल्यू है हमारे पास माइनस के 3/4, रेसिप्रोकल होगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 4/3। और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाइक sin x, है ना, तो cot x से पहले हम निकालेंगे cosec। cosec का फॉर्मूला होता है 1 cosec x इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर x। ओके, देन अंडर रूट 1 प्लस cot x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 4/3 पुट करेंगे, माइनस का 4/3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 16/9। एलसीएम लेंगे 9 का, तो 9 × 9 और 16 कितना हो जाएगा 25 अपॉन 9। क्लियर, दिस इज 5/3। तो ये हमारी cosec x की वैल्यू आ गई। हम sin x निकालेंगे, तो sin x क्या होगा, देखो cosec x पॉजिटिव है ना, क्यों, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। sin x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन cosec x, देन 1 अपॉन 5/3, दिस इज इक्वल टू 3/5 आंसर। क्लियर, तो जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहे थे वो नेगेटिव हैं, और जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक्स में पूछे गए हैं, आरडी शर्मा में पूछे गए हैं, उनको आप इसी पैटर्न पर सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है लाइक sin 300 की वैल्यू। ओके, तो हमने इसको आपको पिछली वीडियो में बताया था इसके लिए कि 90 के मल्टीपल में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो 90 से डिवाइड देंगे हम 300 में, कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स 270, रिमाइंडर बचा हमारा 30। तो किस प्रकार लिखेंगे इसको, sin 90 डिग्री इंटू 3 और प्लस रिमाइंडर कितना है 30 डिग्री। ओके, नाउ अब हमने आपको बताया था कि अगर 90 का मल्टीपल ऑड है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, और 90 का मल्टीपल अगर इवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर होता है ना, तो साइन चेंज होगा, और साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, और एक्यूट एंगल कितना 30। क्लियर है, अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये जो वैल्यू आई है वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। तो हम देखेंगे हमारे क्वाड्रेंट है ये, तो यहाँ पर हम 3 बार मूव करेंगे इसमें, तो जैसे लाइक 1 2 3 टाइम्स मूव किया, एंड किस क्वाड्रेंट में आ गए हम, 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट का हमें पता है कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक। क्लियर, तो यहाँ पर तो साइन था, तो साइन तो है नहीं वहाँ, तो नेगेटिव होगा, इसका मतलब साइन का चेंज भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो माइनस का cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। क्लियर है, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos माइनस का 15π/4, है ना। रेडियन में सॉल्व करने में आपको दिक्कत भी होगी, तो इसके लिए आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें, तो 15π/4 को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन पाई से कैंसिल, ये हो गया आपका 45, मल्टीप्लाई करेंगे 675। ओके, और cos में हमने पढ़ा था, क्वाड्रेंट जब हम पढ़ रहे थे, तो cos माइनस थीटा क्या होता है, इज इक्वल टू cos थीटा, है ना, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट की बात होती है यहाँ, और 4th क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका चेंज भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे cos, ये हो जाएगा हमारा 15π/4, माइनस हटा दिया हमने, और 15π/4 को हम लिख सकते हैं 675 डिग्री। ओके, और 675 को हम 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे
7 टाइम्स 630, कितना बचा 45, रिमाइंडर बचा हमारा, तो ये हो जाएगा कॉस 90 इंटू 7 प्लस 45। ओके, तो अब देख रहे हैं 7 ऑड है। ओके, 7 ऑड है, इसका मतलब कॉस चेंज होगा किसमें, साइन में, एंड एक्यूट एंगल कितना आएगा 45 डिग्री। तो अब हमें ये डिसाइड करना है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। 7 टाइम्स मूव करना है अपने क्वाड्रेंट में, तो 7 टाइम्स तो मूव हम कर नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। तो क्या करेंगे, 7 में 4 से डिवाइड देंगे, 4 1 ज़ा 4 के रिमाइंडर जितना बचेगा उतने टाइम्स हम मूव करेंगे। कितने टाइम्स मूव करना है हमें, 3 टाइम्स। आपको क्या करना है, जब भी कोई यहाँ बड़ा नंबर आ जाए आपको 4 से डिवाइड देना है और जो उसका रिमाइंडर बचेगा आपको उतने टाइम मूव करना है क्वाड्रेंट में। तो हमें 3 टाइम्स मूव करना है, तो 1 2 3 एंड किस में आ गए हम, 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट में हमारा कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर देखो कॉस का चेंज हो रहा है, इसका मतलब कॉस जो है हमारा पॉजिटिव है, तो इसका चेंज भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो साइन 45 पॉजिटिव रहेगा और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। इज दैट क्लियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 1200 डिग्री। tan 1200 को हमें 90 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करना है, तो हम 90 से डिवाइड देंगे, 90 का डिवाइड 1 टाइम 90030, फिर जाएगा हमारा ये डिवाइड हो जाएगा आपका 3 टाइम्स, तो हो जाएगा 270। ओके, नाउ कितना बचेगा रिमाइंडर, 30। ओके, तो ये कन्वर्ट किया हमने, tan 1200 को कन्वर्ट किया है 90 डिग्री इंटू 13 प्लस 30 डिग्री। क्लियर है। यहाँ पर हम देखेंगे तो 13 हमारा ऑड नंबर है, अगर ऑड है तो क्या होगा, tan चेंज होगा। tan किस में चेंज होता है, कॉट में, एंड कॉट 30 डिग्री। अब हमें क्वाड्रेंट में कितने टाइम्स मूव करना है, 13 टाइम्स। तो बहुत बड़ा नंबर है, 4 से डिवाइड देंगे, 4 3 ज़ा 12, कितना बचा रिमाइंडर, 1 टाइम मूव करेंगे। तो 1 टाइम मूव मतलब ये होगा। और यहाँ किस क्वाड्रेंट में आ गए हम, सेकंड में। सेकंड में होता है हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव। तो ये हमारा तो tan है और tan का चेंज है, तो tan तो यहाँ है नहीं, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा इसका चेंज। तो माइनस का cot 30 और cot 30 की वैल्यू होती है √3। दिस इज द आंसर। क्लियर है। ऑड नंबर नहीं होगा तो चेंज नहीं करेंगे, ऑड है तो चेंज कर देंगे, है ना, और उतनी बार मूवमेंट करना है जितनी बार मल्टीपल में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, आप उनको कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ sin x इज इक्वल टू 3/5 एंड cos y इज इक्वल टू 5/13 एंड x, y लाई इन 0 to π/2, है ना, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, 0 से 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो हमें फाइंड करना है sin x + y एंड cos x + y। इस तरीके के क्वेश्चन आपके RD शर्मा में मिलेंगे, आपको एनसीईआरटी में भी मिल सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जरूर मिलेंगे आपको। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो sin 3/5, हमें sin x इज इक्वल टू कितना दिया है, 3/5। ओके, 3/5 दिया हुआ है, इससे हम cos x फाइंड कर सकते हैं। और चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, तो जो भी आएगा वो पॉजिटिव ही आने वाला है। तो हम इससे cos x निकाल सकते हैं। cos x का हो जाएगा √1 - sin²x। ओके, तो √1 - 3/5 का होल स्क्वायर, √1 - 9/25। एलसीएम लेंगे 25, तो 25 बन जाए 25 - 9, कितना बचेगा हमारा 16/25। दिस इज इक्वल टू 4/5। क्लियर है, पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। देन हमें फाइंड करना है, cos y दिया हुआ है 5/13, फाइंड करेंगे sin y। sin y का क्या हो जाएगा, √1 - cos²y, देन √1 - 5/13 का होल स्क्वायर, 1 - 25/169, 169 एलसीएम, तो 169 बन जाओ, 169 - 25 कितना बचेगा, 144। ये आ गया हमारा 12/13, ये भी पॉजिटिव आएगा। अब हमसे क्या फाइंड करने को बोला उन्होंने, कि बोला फाइंड करो sin x + y। sin x + y, इसका फॉर्मूला होता है sin x cos y प्लस cos x sin y। ओके, तो यहां पर हम sin x की वैल्यू को पुट करेंगे। sin x का वैल्यू हमारे पास 3/5 इंटू cos y की वैल्यू को पुट करेंगे। cos y का वैल्यू है 5/13 प्लस cos x की वैल्यू है हमारे पास 4/5 एंड sin y की वैल्यू है हमारे पास, ये आ गई थी 12/13। क्लियर।
तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 13 5 जा 65, यहाँ पर भी है 13 5 जा 65 है, तो 65 हो गया एलसीएम, 5 3 जा 15 प्लस 4 12 जा 48, देन इनको प्लस करेंगे तो 363/65 इज द आंसर। क्लियर? तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहाँ पर जरूर आपको क्वाड्रेंट पर ध्यान देना है कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था तो यहाँ ऑल पॉजिटिव थे, ऐसे कभी कभी एक्स अलग लाई कर सकता है, वाई अलग लाई कर सकता है। जैसे एक्स लाई कर जाए आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, वाई लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, इस तरीके से तो आपको देखना है और वहाँ पर ये देखना है कि कौन किस में पॉजिटिव होता है, उसी हिसाब से यहाँ पर साइन देना है आपको। क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत सारे एनसीईआरटी, आरडी शर्मा और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ही मिलेंगे, तो आप उनको कर सकते हैं। आगे के और टॉपिक आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।